मैं दिल्ली हूँ। जन्मेजय से अपने विवाह की बात सुनकर जब मोहिनी घर पहुंचती है तो तक्षक का क्रोध और बढ़ जाता है। वो मोहिनी को बंदी बनाकर घर में बंद कर देता है। तक्षक शक्ति के सामने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रखकर कहता है कि वो आर्यों के विरुद्ध विद्रोह छेड़े। जब आस्तिक जन्मेजय और मोहिनी के विवाह का प्रस्ताव लेकर तक्षक के पास पहुंचता है तो तक्षक कहता है कि उसकी पुत्री का विवाह किसी आर्य से नहीं हो सकता, चाहे वो युवराज जन्मेजय ही क्यों ना हो। आस्तिक निराश लौट जाता है। पता चलने पर जन्मेजय भी निराश हो जाता है और मैं सोचने लगी कि तक्षक की घृणा और मोहिनी और जन्मेजय के प्रेम में जीत किसकी होगी, प्रेम की या घृणा की। जन्मेजय। पिताश्री, आप इस समय यहाँ पर? हाँ पुत्र, इस समय हम यह देखने आए हैं कि तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। बस पिताश्री, यूं ही निद्रा नहीं आ रही थी। और हम ये निद्रा न आने का कारण भी जानते हैं। आप? हाँ पुत्र, मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में व्याकुलता। इस व्याकुलता में प्रतीक्षा, और इस प्रतीक्षा में किसी की कल्पना, और इस कल्पना में सुहावनी और मनभावन स्मृतियां। मैं सब कुछ देख रहा हूं जन्मेजय। नहीं पिताश्री, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है पुत्र, परंतु अब तुम्हारी ये प्रतीक्षा, ये व्याकुलता समाप्त होने वाली है। हमने मुनि आस्तिक को कन्या के घर वालों से बात करने के लिए भेजा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि मुनि आस्तिक कन्या के पिताश्री के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर आते ही होंगे, और हम कोई भी शुभ दिन देखकर इस शुभ कार्य को संपन्न कर देंगे। नहीं पिताश्री, नहीं। अब ये शुभ कार्य संपन्न नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ पिताश्री, मुनि आस्तिक वहां से वापस आ चुके। क्या? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि मोहिनी के पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं है। किंतु इसका कारण क्या है? कारण मोहिनी के पिता तक्षक की आर्यों के प्रति शत्रुता। परंतु हमने तो उसे चोरी के अपराध से मुक्त कर दिया था, क्षमा कर दिया था उसे। यह सत्य है पिताश्री, किंतु आर्यों के प्रति उनके मन की घृणा कम नहीं हुई। इससे तो उनके मन का द्वेष और बढ़ा है। पिताश्री, हम तो मोहिनी का अपहरण करना चाहते थे, किंतु मुनि आस्तिक ने हमें ऐसा करने से रोक लिया। उचित किया उन्होंने, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हो सकते थे। किंतु जन्मेजय, तुम चिंता न करो, हम स्वयं जाकर तक्षक से बात करेंगे और उसे समझाएंगे। किंतु पिताश्री, तक्षक जिस स्वभाव का व्यक्ति है, उससे इस बात की अपेक्षा करना व्यर्थ है। नहीं जन्मेजय, गर्म लोहे को पकड़ोगे तो हाथ जलेगा, किंतु जब लोहा ठंडा हो जाए तब उसे हाथ लगाया जा सकता है। यह आवेश व द्वेष जो उसके मन में है, वो समय के साथ साथ कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो भी तो पिता एक पुत्री का, क्या उसे अपनी पुत्री की भविष्य की कोई चिंता नहीं? अवश्य होगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे वहां जाते ही वातावरण बदल जाएगा। परंतु जन्मेजय, अब ये चिंता तुम हम पर छोड़ दो। देखो, रात्रि अधिक हो चुकी है, अब तुम विश्राम करो। कल प्रातः तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहां पिताश्री? आखेट पर पुत्र। आखेट पर? हाँ पुत्र, हम बहुत दिनों से आखेट पर नहीं गए, और तुम्हारे साथ आखेट पर जाने का आनंद ही कुछ और होगा, और साथ साथ तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। किंतु पिताश्री, इसका अर्थ ही हुआ कि अब भी तुम्हारे मन में। नहीं पिताश्री। तो बस ये निश्चित रहा कि कल हम आखेट पर जा रहे हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।
पिताश्री, आपने अश्व यहां क्यों रोक दिया? ये वही स्थान है ना पुत्र, जहां तुम्हारी प्रथम बार उस कन्या से भेंट हुई थी। कदाचित ये वही स्थान है। कदाचित नहीं, निश्चित ये वही स्थान है। किंतु आप ये कैसे कह सकते हैं? जन्मेजय, आज मैं देख रहा हूं तुम्हारी आंखों में खोज। यहीं घायल हुई थी ना वो हिरणी, तुम्हारे शब्द भेदी बाणों से। परंतु हम भली भांति जानते हैं, उस समय यहां एक नहीं 2 सरोवर थे। पिताश्री, 2 सरोवर? हां पुत्र, एक तो ये, और दूसरा उसकी गहरी नीली आंखों का, जिसमें तुम डूब गए थे। क्या ये सत्य नहीं है पुत्र? ये सत्य है पिताश्री, किंतु हम तो यहाँ आखेट के लिए आए हैं, और ये स्थान आखेट के लिए उचित नहीं। पुत्र, ये भी हम जानते हैं, और हम ये चाहते हैं कि तुम यहीं प्रतीक्षा करो। कदाचित वो यहां आ जाए। पिताश्री, किंतु आखेट? जन्मेजय, तुम स्वयं उसके नैनों के बाणों से घायल हो चुके हो। तुम्हें भला आखेट की क्या आवश्यकता? किंतु पिताश्री, जन्मेजय, अब हम जा रहे हैं। थोड़ी ही देर पश्चात हम लौट आएंगे इसी स्थान पर। यदि वो तुमसे मिलने आती है तो हम भी उसे देख लेंगे। क्या आप उसे देखना चाहते हैं? अवश्य पुत्र, हम भी देखना चाहते हैं कि वो किसी कवि की कल्पना है, या किसी चित्रकार का सुंदर चित्र, या प्रकृति की अनुपम कलाकृति। जन्मेजय, हम भी मोहिनी के मोहक रूप को देखने के लिए व्याकुल हैं पुत्र। हम शीघ्र ही लौटेंगे। युवराज। मोहिनी, तुम? हाँ, हम। किंतु महाराज आपको छोड़कर कहाँ चले गए? महाराज आखेट पर गए हैं, और मुझसे कह गए कि मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करूं। कदाचित तुम आ जाओ। और हम आ गए। किंतु क्या? क्या भ्राता आस्तिक ने आपको कुछ नहीं बताया? हाँ, बताया, हमें सब कुछ पता है, किंतु फिर भी हम अपने निर्णय पर अटल हैं। मोहिनी, अब हम अकेले नहीं, हमारे पिताश्री भी हमारे साथ हैं। किंतु हमारे बापू इस विवाह के लिए सहमत नहीं हैं। वो किसी भी परिस्थिति में ये नहीं होने देंगे। हम इसका परिणाम नहीं जानते। अर्थात? युवराज, ये तो निश्चित है कि अब हमारा जीवन हमारा नहीं, आपका है। हमने अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है, और यदि हमारे पिता ने आपसे मिलने नहीं दिया तो हम सत्य कहते हैं, हम मृत्यु को अपने गले लगा लेंगे। नहीं मोहिनी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे पहले हम तुम्हें अपने साथ यहां से ले जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें तुम्हारा अपहरण क्यों न करना पड़े। नहीं युवराज, नहीं, ऐसी भूल मत करना। यही तो हमारे बापू चाहते हैं कि आप हमारा अपहरण करें और इसका दोष आपके कंधों पर आए। फिर वो सारे नागवंशियों को मन में विष भर देंगे, घृणा पैदा कर देंगे, और सारे समुदाय को भड़काकर आपके विरुद्ध कर देंगे। आपको हमारा अपहरण करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम स्वयं आपके पास आएंगे। तुम स्वयं आओगी हमारे पास? हाँ युवराज, यदि हम आए तो इसका दोष हमारे कंधों पर होगा। किंतु मोहिनी। हाँ युवराज,
यदि आप अपने प्राण हमारे लिए संकट में डाल सकते हैं तो क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? मोहिनी, युवराज, अब हमारे मन से हर प्रकार का भय हट चुका है। हम आएंगे आपके पास, अवश्य आएंगे। मोहिनी, हम उस क्षण की प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा युवराज, अब हम चलते हैं। कहीं बाबू हमें खोजते हुए यहाँ ना आ जाएं। कुछ देर और ठहरो मोहिनी, पिताश्री आते ही होंगे। जानती हो, वो भी तुम्हें देखना चाहते हैं। क्या महाराज हमसे मिलना चाहते हैं? हाँ। फिर तो हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। क्यों? हमें इतना साहस नहीं है, हम उनका सामना नहीं कर सकते। मोहिनी, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है मोहिनी? भैया कुछ समय पहले मैंने देखा था, इधर अपने काम में लगी हुई थी। न जाने मेरी आंख बचाकर कहाँ चली गई। मैंने कहा था ना तुझसे, कहा था ना मनसा उसका ध्यान रखने के लिए। भैया वो जाएगी कहाँ? होगी यहीं कहीं। अरे यहीं कहीं से अभिप्राय क्या है तेरा? हैं? तू नहीं जानती कि वो बच्ची नहीं रह गई है? अरे कहीं वो उस आर्य राजकुमार से मिलने राजमहल की ओर ना चली जाए। नहीं भैया, इतना साहस वो नहीं कर सकती। वो कर सकती है मनसा, कर सकती है। ये प्रेम अंधा होता है, बावला होता है, वो कुछ भी करवा सकता है। इसके पैर नहीं होते हैं, पर होते हैं पर। वो मेरी पुत्री है मनसा, और मैं जानता हूं वो कुछ भी कर सकती है। भैया आप चिंता मत करिए, मैं ढूंढ कर लेकर आती हूँ उसे। मोहिनी, आ गई तू? कहाँ गई थी? बहरी हो गई है तू? तेरी बुआ तुझसे कुछ पूछ रही है, कहां गई थी तू? नहीं बताएगी तू, नहीं बताएगी? देख मनसा, देख इसकी डिठाई, कुछ नहीं बता रही है। कहां गई थी ये? तू नहीं बताएगी तो मैं गला घोंट दूंगा तेरा। मैं समझ गया इसकी चुप्पी का अर्थ। अवश्य वो आया होगा, उसी से मिलकर आ रही है ये। वो अभी इसी क्षेत्र में है मनसा। उस रात्रि तो वो मेरे हाथों बचकर चला गया, लेकिन आज बचकर नहीं जाने पाएगा वो। मोहिनी, क्या वो सचमुच आया था? हे ईश्वर, यह कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथों। वो परीक्षित जो शब्द भेदी बाण चलाता है, जिसका लक्ष्य अचूक है, आज किस तरह चूक गया उसका लक्ष्य। आज पशु के बदले मनुष्य का रक्त कैसे बह गया उसके हाथों। हे ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने हिरण को देखकर अपना लक्ष्य साधा था, परंतु यह बाण आकर आपको लग गया। मुझे क्षमा कर दीजिए।
कौन? महाराज परीक्षित? मैं सत्य कह रहा हूं ऋषिवर, मैंने जानबूझकर आप पर यह बाण नहीं चलाया। महाराज, आप दोषी नहीं हैं, किंतु ऋषिवर, मैं ले चलूंगा आपको अपने साथ, मैं कराऊंगा आपका उपचार, आप पूर्णतया ठीक हो जाएंगे ऋषिवर। पानी, पानी कहाँ मिलेगा पानी इस वन में ऋषिवर? मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, बताइए। झाड़ी के पीछे। ऋषिवर, कौन? तक्षक? जल्दी से बाहर निकालो, बहुत पीड़ा हो रही है। चिंता मत कीजिए ऋषिवर, जल्दी। अभी निकालता हूँ ये बाण, अभी दिलाता हूँ आपको इस पीड़ा से मुक्ति। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ऋषिवर कहां चले गए? ऋषिवर, ऋषिवर, मैं आपके लिए पानी लाया हूं ऋषिवर, कहां हैं आप? ऋषिवर, कहां हैं आप? लगता है चले गए। पिताश्री, क्या हुआ? आखेट मिला? नहीं पुत्र, आखेट तो नहीं मिला, परंतु एक अनर्थ हो गया हमारे हाथों। अनर्थ? हाँ पुत्र, हमने हिरन को देखकर अपना लक्ष्य साधा था, किंतु वो बाण जाकर लग गया एक ऋषि को। क्या? हाँ, और वो ऋषि हमारे बाण से घायल हो गए। हम उनकी सहायता के लिए दौड़े पुत्र। उन्होंने हमसे पानी मांगा, हम पानी लेने गए, परंतु जब लौट कर आए तो देखा कि ऋषिवर वहां नहीं थे। जन्मेजय, हमारी चिंता और भी बढ़ गई है। इस अवस्था में ऋषिवर कहां जा सकते हैं? पिताश्री, क्या उनका घाव अधिक गहरा था? नहीं पुत्र, घाव अधिक गहरा नहीं था, किंतु पीड़ा से तड़प रहे थे वो। परंतु इस प्रकार उनका वहां से जाना। पिताश्री, ये भी तो हो सकता है कि घाव अधिक गहरा ना हो और इसी कारण वो अपने आश्रम की ओर चले गए। किंतु वहां तो कोई आश्रम भी नहीं है। पिताश्री, ये ऋषि लोग वन के मार्गों से परिचित होते, हो सकता है कहीं निकल गए हो।
किंतु पुत्र, पिताश्री, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गंभीरता वाली बात है। यदि कोई गंभीर बात होती तो आपको उस ऋषि का शव अवश्य मिलता। पुत्र, पिताश्री, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। चलिए चलो पुत्र, चलिए। ऋषि शमीक की हत्या हो गई है। देखो, ऋषि शमीक, क्या मेरे पिता की हत्या हो गई? पिताश्री, 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 पिताश्री। किसने की मेरे पिता की हत्या? किसने की? बताते क्यों नहीं किसने की मेरे पिता की हत्या? किसने की मेरे पिता की हत्या? महाराज परीक्षित ने। महाराज परीक्षित ने? महाराज परीक्षित ने? महाराज परीक्षित ने। नहीं, झूठ कह रहे हो तुम। यह हत्या महाराज परीक्षित ने नहीं, तुमने की है। तुमने। मैंने? हाँ, तुमने की है मेरे पिता की हत्या। तुमने की है मेरे पिता की हत्या। तुमने हमारे यहां रहने का विरोध किया था ना? तुम आर्यों से घृणा करते हो। तुमने की है मेरे पिता की हत्या। तुमने की है। मैंने की है ऋषि शमीक की हत्या? मैंने? नहीं। अरे देखो, देखो, इनके शरीर में गड़ा हुआ ये बाण। पूछो नागवंशियों से कि ऐसा बाण कभी देखा उन्होंने? क्या नागवंशियों के पास ऐसा बाण है? अरे ये आर्यों का बाण है, आर्यों का। ये महाराज परीक्षित का बाण है, जिसने भेदा है तुम्हारे पिता के पेट को, जिसने प्राण लिया है तुम्हारे पिता के। हत्यारा मैं नहीं हूं, हत्यारा राजा परीक्षित है, जिसका ये बाण है। किंतु महाराज परीक्षित ऐसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे वो मेरे पिता की हत्या? मैंने अपने कानों से सुनी है महाराज परीक्षित और ऋषि शमीक की बात। महाराज कह रहे थे उनसे कि तूने एक आर्य होकर नागवंशियों से शरण मांगी। तूने ऐसा नीच कार्य करके आर्यों के सम्मान को कलंकित किया है, उनका अपमान किया है तूने। अरे क्या आर्यों के पास भूमि की कमी थी जो तूने नागवंशियों से शरण मांगी? तब ऋषि ने कहा था, महाराज मैं तो एक ऋषि हूं, मेरी दृष्टि में सब समान है, कोई अंतर नहीं है आर्य और नागवंशियों में। यह सुनकर महाराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने ऋषि को चेतावनी दी कि तू तुरंत एक क्षेत्र छोड़कर मेरे साथ चल, किंतु ऋषि नहीं माने। और तब मैंने देखी महाराज परीक्षित की आंखों में क्रोध की ज्वाला। उन्होंने बाण धनुष पर चढ़ाया, सनसनाता हुआ बाण निकला और धंस गया ऋषि के पेट में। उनके मुंह से एक चीत्कार निकली और बह निकली रक्त की धारा, और वो गिर पड़े कभी ना उठने के लिए। ये सब देखकर मैं भी डर गया था, किंतु ये महाराज परीक्षित, उन्होंने ऋषि की ओर देखा तक नहीं। वो अपने अश्व पर चढ़े और निकल गए वहां से। और तब मैंने कांपते हुए हृदय से ऋषि के शव को उठाया और ले आया यहां पर।
शक्ति, तू मुखिया है इस समुदाय का, और गजरू तू प्रधान। तेरे पुत्र ने शरण दी थी इस ऋषि को, और उसकी सुरक्षा का दायित्व इसी का था। किंतु महाराज परीक्षित का यह अपराध बात को समझ में नहीं आई। यदि एक साधारण व्यक्ति अपराध करता है तो हम न्याय के लिए राजा के पास जाते हैं, किंतु यदि राजा ही हत्यारा होगा तो हम किसके पास जाएंगे तक्षक? किसके पास? किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं। प्रजा अपराध करती है तो राजा उसे दंड देता है, और यदि राजा अपराध करे तो प्रजा को यह अधिकार मिल जाता है कि वो राजा को दंड दे। तो क्या हम दंड देंगे राजा परीक्षित को? राजा परीक्षित को नहीं, एक हत्यारे को, ऐसे हत्यारे को जो शत्रु है हमारा, हमारे नागवंशी समुदाय का शत्रु। शक्ति ये सोचने का समय नहीं है, निर्णय लेने का समय है। मेरे पिताश्री का हत्यारा यूं ही नहीं बच सकता, यूं ही नहीं बच सकता। सत्य कह रहा है शरंगी, एकदम सत्य। शक्ति देख क्या रहे हो? बुलाओ पूरे नागवंशी समुदाय को, छेड़ दो इस राजा परीक्षित के विरुद्ध विद्रोह। बता दो उसे कि नागवंशियों के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी है, वो उसे जलाकर राख कर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं मामाश्री? माना कि हत्या महाराज के बाण से हुई है, किंतु उन्हें हत्यारा कहना उचित नहीं है। लो सुनो इस ऋषि की बात। हम हत्यारे को हत्यारा नहीं कह सकते क्योंकि हत्यारा एक आर्य है। नहीं मामाश्री नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वो एक आर्य हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बाण उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा है। ये बाण तो ऋषि श्रमिक को लग गया होगा, वो तो इस क्षेत्र में आखेट खेलने आए थे। हाँ, वो आखेट खेलने आए थे, आखेट खेलने ही तो आए थे वो। किंतु उनका लक्ष्य था ऋषि शमिक। जानबूझकर मारा है उन्होंने उसे ये बाण। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब। और तू मुझे झुठला रहा है? नहीं मामाश्री नहीं, मैं आपको झुठला नहीं रहा हूं। सत्य तो यह है कि आप इस अवसर का लाभ उठाकर नागवंशियों के मन में विष भर रहे हैं। आप भोले भाले लोगों को बहकाकर महाराज को अपराधी ठहरा रहे हैं। आप महाराज के विरुद्ध विद्रोह की चिंगारियां भड़का रहे हैं मामाश्री। आस्तिक सत्य कह रहा है तक्षक। तू उन्हें हत्यारा कह रहा है जिन्होंने तेरे अपराध को क्षमा किया, तुझ पर दया की। उनकी दया का यह बदला दिया तूने, महाराज के उपकार को भुला दिया तूने। देखा, ये दोनों बाप बेटे उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की गई है। इसे नागवंशियों के साथ रहने का दंड दिया गया है, पशु की भांति मारा गया है इसे। और इसके पश्चात हर नागवंशी की यही दशा होगी। तुम्हें भी पशु की भांति चुन चुन कर मार दिया जाएगा। बस कीजिए मामाश्री, बस कीजिए। अपने निजी स्वार्थ, निजी प्रतिशोध के लिए इन लोगों की भावनाओं को शत्रु मत बनाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? अनर्थ तो उस दिन हुआ था जिस दिन मैंने एक आर्य से प्रेम किया था। अनर्थ तो उस दिन हुआ था जिस दिन मैंने उससे विवाह किया था। अनर्थ तो उस दिन हुआ था जिस दिन तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। माताश्री, मत कहे मुझे माताश्री। मैं एक नागवंशीय स्त्री हूं और तू आर्य, और एक आर्य मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ये तू क्या कह रही है मनसा? आर्यों के प्रति तेरे मन में इतनी घृणा और द्वेष भर गया है? तेरी आंखों के आगे तो प्रतिशोध की ऐसी धुंध छा गई है कि तू अपने पुत्र को भी पुत्र नहीं मान रही है। हाँ, ये मेरी घृणा है आर्यों के प्रति। तू भी तो एक आर्य है, तूने भी तो छल किया है मेरे साथ, तूने भी तो मेरा जीवन नष्ट किया है। पति होने का कौन सा उत्तरदायित्व निभाया है तूने? विवाह करके तूने मुझे मां तो बना दिया, किंतु आज तक तरस ही रही हूं ममता के लिए। तूने मेरी संतान को आर्य बनाकर मेरी गोद से छीन लिया। विवाह पश्चात मैं सारा जीवन अपने भाई के आश्रय पर रही और आज भी उसी के आश्रय पर हूं। तू
तो अलग रहता है ना आश्रम में। और ये जो अपने आप को मेरा पुत्र कहता है, पूछो इससे, क्या ये रहता है अपनी माँ के साथ? इन सब लोगों के सामने आज मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या ऐसा होता है पति? क्या ऐसा होता है पुत्र? आज तक मैंने इस संबंध को निभाया, किंतु अपने समुदाय के लिए, नागवंशियों के हित के लिए मैं इस संबंध को तोड़ती हूं। माताश्री, आज से ना मैं इस आर्य की पत्नी हूं, ना इस आर्य की मां। तुम दोनों से कोई संबंध नहीं है मेरा। जो नागवंशियों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। निकल जाओ तुम दोनों यहां से। क्या तुम इन लोगों को यहां रहने दोगे? अपराध राजा परीक्षित ने किया है, उसे इसका दंड मिलना ही चाहिए। किंतु उसे ये दंड देगा कौन? किसमें है इतनी शक्ति? मुझ में है इतनी शक्ति। अभी तक्षक मरा नहीं है, जीवित है तक्षक। नागवंशियों का हित, अपने समुदाय का सम्मान और उसकी सुरक्षा मेरे जीवन का लक्ष्य है। शक्ति तू मेरा साथ दे। मैं? हाँ, तू मुखिया है समुदाय का। मुझे तेरा और युवकों का साथ चाहिए। तो फिर समझ लो तक्षक कि आज से मैं तुम्हारे साथ हूं। तक्षक, समस्त नागवंशी समुदाय तुम्हारे साथ है। आज मैं ऋषि शमी के शब्द को छूकर प्रतिज्ञा करता हूं कि 1 सप्ताह के भीतर मैं इस हत्या का बदला लूंगा राजा परीक्षित से। उसका वध करूंगा मैं। और मेरे मुख से निकले ये शब्द इस बाण की तरह है जो ऋषि के शरीर में गड़ा है। बस अब रक्त का बदला रक्त होगा। रक्त का बदला रक्त होगा। हाँ, रक्त का बदला रक्त होगा।